अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रमज़ानुल मुबारक, बरकतों वाला महीना, जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि ए खुदा बरकत देना रजब और शाबान में और पहुँचा देना रमज़ान में। रमज़ानुल मुबारक की एक फजीलत है कि इसमें हर नमाज जो है फ़र्ज़ वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर और नफल जो हैं वो फ़र्ज़ों के बराबर चले जाते हैं और जमा तमाम इबादत जो हैं उसके दर्जे बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक फरमा रहा है अपने कलाम मजीद कुरान मजीद में कि ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसे तुमसे पहलों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुमको परहेज़गारी आ जाए। परहेज़गारी कहते हैं तकवा करना, और तकवा करते हैं बच बच के चलना। जैसे गाड़ी की ब्रेकें होती हैं, ऐसे ही जहाँ ब्रेक लगानी है वहाँ लगनी चाहिए, वरना हादसा होता है। ऐसे ही गुनाह से बचना ज़रूरी है, वरना ईमान का भी खसारा होता है और आखिरत का खसारा भी होता है। माली दुनिया का नुकसान भी होता है और आखिरत का नुकसान भी होता है। इसी तरह ये तकवा, रोज़ा तकवा का मेयार पैदा करता है। इसके लिए हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अस्सौम जुन्नतुन, रोज़ा तो ढाल है। ढाल है यानी जैसे तलवार के वार के लिए ढाल इस्तेमाल होती थी और वो वार को बचाती थी, ऐसे ही रोज़ा गुनाहों से बचाता है। ज़ुबान झूठ से बचे, कान गाने सुनने से बचें, कि जिसके लिए नबी पाक फरमाते हैं कि मैं ढोलकी और सारंगी को तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ। तो अब वो मिशन है, अगर इसको बंदा सुनता है तो नबी पाक की हदीस है कि निफाक का बीज उसमें बो दिया जाता है। इसलिए आपने एक दफ़ा कानों में उंगलियां ठूंस ली थी जब गाने वाली की आवाज़ कानों में आई थी। तो इसलिए गाना नहीं सुनना, इसकी बजाय समाए कुरान करना है। रेसिटेशन बेशुमार आ चुके हैं, इंस्टाग्राम पे आप देखें, कुरान मजीद को सुना करें, सूरत रहमान को सुना करें, पढ़ा करें। और कुरान मजीद का तिलावत करना बहुत बड़ा फजीलत का काम है। एक नेकी जो है कितने गुने बढ़ जाएगी। इसलिए कुरान मजीद का सुनना और रात को सम्मा करना, इसके लिए ये रमज़ान की ख़ास सातें हैं, जिसमें ये साथ जब आप अफ्तार पहला रोज़ा करने जा रहे हैं तो ये 1 घंटा जो है वो एक ख़ास टाइम है। और इसमें रोज़ा खुलाने वाले को रोज़ा खुलाने जितना सवाब मिलता है, रोज़ा रखने वालों की तरह चाहे एक खजूर से खुला दो। तो इसलिए दुनिया तो बहुत जतन करती है लोगों के रोज़े खुलाने के लिए, गरीबों को खिलाने, गरीबों को साथ बिठाने के लिए। और दूसरा है सहरी के टाइम का, जिसमें कि हम रोज़ा रखते हैं। इसके लिए कहा कि कुछ न कुछ खाया ज़रूर करो, उसमें बहुत बरकत होती है। और डॉक्टर हकीम कहते हैं कि खजूर ज़रूर खाओ। तिब्बे नबवी में बयान कर चुके हैं कि खाने में अगर खजूर ही घर में नहीं है तो उसमें खाना ही नहीं है। 3 खजूरें रोज़ सहरी खाने के बाद पानी पीते हुए ज़रूर खानी चाहिए। और ख़ास टाइम है, इससे पहले तहज्जुद का आधा घंटा घंटा है, उसमें जो मुनाजात की जाती हैं। ये 3 टाइम है, यूँ कहें कि 3 घंटे हैं। ये 3 घंटे अगर बना दिए जाएं महीने के तो 90 घंटे बनते हैं। ये अहम तरीन इबादत के टाइम है। और सुबह की नमाज, वो सहरी खाकर नमाज पढ़कर इशराक तक मस्जिद में ही बैठे अपनी ही जगह पे, और 2 रकात इशराक जो पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसको हज और उम्रे की खुदा तौफीक बख्शता है। तो ऐसे मौके पे जहाँ सवाब कई गुने बढ़ गए हों, बंदा सुस्ती करते हुए कि खाने का खिमार चढ़ा हो और बंदे को नींद आ रही हो, इसमें किल्लत ताम है, किल्लत अनाम है, किल्लत कलाम है। बोलना भी बहुत कम है कि गीबत भी हो सकती है और गीबत की समा भी हो सकती है। कोई बोल रहा आपको कौन सा रोकना पड़ेगा। तो इसलिए गुनाह करने की बजाय सोना भी इबादत बन जाता है। तो इसके लिए ये ख़ास टाइम है कि जो ही रोज़ा आपने बंद किया, फिर आप मस्जिद में पहुंच गए, वहाँ आपने बेहतर है वुज़ू करके घर से जाएं और सुन्नतें घर से पढ़ के वहाँ ज़िक्र अज़कार करें, नमाज पढ़ें और फिर बैठे रहें। 1 घंटा वो होता है और 1 घंटा आपने सहरी का टाइम खादा है, और एक आखिरी तीसरा घंटा ये सहरी अफ्तारी का टाइम है, जिसमें रोज़े को खोलना है। इसमें ख़ास टाइम है कि दुआ एक कबूल होती है। ये भी हदीस में साबित है कि एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। जो दुआ आपने करनी है अपने लिए भी करें, मुसलमानों के लिए करें, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए करें,
کہ اللہ پاک ملک میں بہتر نظام حکومت لائے اور بہتر نظم ہو اور فلسطینی مسلمان مظلوموں کی مدد ہو جائے۔ اور وہ بہت اپیلیں کر رہے ہیں کہ لوگ بھوکے ہیں، فوراً پہنچو اور سامان پہنچاؤ۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمان البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔